मैं मदीना मुनव्वरा में मौजूद हूँ और मेरे साथ मेरा बेटा हसीब अमीन भी मौजूद है। और आज हमने रोज़ा रखा हुआ है मामूल के मुताबिक, और हम रोज़ा अफ्तार करेंगे मस्जिद नबवी में। चलिए हसीब साहब, आज मस्जिद नबवी में रोज़ा अफ्तार करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हमें मिलेंगी। चूँकि हमने सुना है कि मस्जिद नबवी में बहुत बड़े दस्तरखान लगते हैं, बहुत वसी इंतज़ाम होता है, और जो भी मस्जिद नबवी में आता है हर एक को अफ्तारी के लिए मुकम्मल सामान मिलता है। क्या क्या कुछ होता है हम आपको मस्जिद नबवी की अफ्तारी दिखाते हैं, आप हमारे साथ रहिए। मस्जिद नबवी जाते हुए रास्ते में जगह जगह पर मुख्तलिफ खजूरों की, दही की और पानी की सबीलें लगी हुई हैं। लोग मुख्तलिफ चीज़ें भी तकसीम कर रहे हैं। तो हमें भी जो है वो भी किसी ने दही जो है सबील के तौर पे दी है और हमने ले ली है। हसीब साहब आपने भी ली है ना? हाँ, हसीब साहब ने भी वो ले ली है। तो अभी हम जा रहे हैं मस्जिद नबवी की तरफ। तो रास्ते में जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि लोग मुख्तलिफ चीज़ें रोज़ादारों को बांट रहे हैं। अभी हम आप हमारे साथ ही रहें, आगे आगे जो कुछ होगा हम दिखाएंगे। मस्जिद नबवी के बाहर किसी शख्स ने बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम कर रखा है रोज़ादारों का रोज़ा खुलाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी सारा लोग इस दस्तरखान पर मौजूद हैं। और ये साथ ही मस्जिद नबवी भी आप देख सकते हैं, उसका गेट भी आ गया, उसकी छतरियाँ भी आ गई। तो जगह जगह जैसे मैंने आपको बताया कि लोग सबील लगाए हुए हैं रोज़ादारों को रोज़ा खुलाने के लिए, और ख़ासा इंतज़ाम है। ये भी आप देख सकते हैं कि दस्तरखान है, दस्तरखान बिछ चुका है और लोग रोज़ादार जो हैं वो यहाँ पर रोज़ा खोलने के इंतज़ार में हैं। अभी सामान नहीं रखा गया इनके रोज़े का, ताहम वो बड़े बड़े डब्बे जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं जिसमें अफ्तारी का सामान है। मस्जिद नबवी के हम मरकज़ी दरवाज़े से दाखिल हो रहे हैं और ये आप देखें कितना हसीन मंज़र है मस्जिद का, और बहुत खूबसूरत मस्जिद नबवी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इंतज़ाम है बड़ा वसी रोज़ादारों का। तो यहाँ पर अभी हम अपने और ये देखिए मस्जिद को कितना प्यारा ये बनाया गया है। और यहाँ पर तो मस्जिद के अंदर रोज़ादारों को जो रोज़ा खोलने का वो सामान है वो भी फ़राहम करना शुरू हो गया है, और हर रोज़ादार के आगे उसके हिस्से का रोज़े वाला सामान जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मस्जिद नबवी में अफ्तार का ये पूरा पैकेट है जो रोज़ादार को दिया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये खजूर है, आबे ज़मज़म है, ये दही है और ये एक बंद है। ये एक पूरा सेट रोज़ादार को दिया जाता है। और आप ये देखें कि अभी रोज़ादार कई नहीं आए, और जो आए भी हैं उनके सामने ये अफ्तारी का पूरा सामान और पैकेट जो है वो पहले से ही मौजूद हैं। और ये है मस्जिद नबवी की आलीशान खूबसूरत अफ्तारी, जिसका इतना पुरवकार इंतज़ाम किया गया है कि वाफर मिकदार में ये अफ्तारी का सामान मौजूद है। मस्जिद नबवी में हम अपनी सफ़ में आके बैठ गए हैं, और हमारे बैठने से पहले ही हमारी जो अफ्तारी का सामान था वो हमारी नशिस्त के आगे जो रखा गया है। हसीब साहब आप दिखाएं आपके पास क्या चीज़ें हैं। ये देखें जी, हसीब साहब को जो अफ्तारी का सामान मिला है इसमें, हसीब आप बताएं इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसमें खजूर का पैकेट है, इसमें कुछ 6 या 7 खजूरें हैं, एक दही का ये पैकेट है, और साथ ये सील्ड आबे ज़मज़म की बोतल है, और साथ में ये कोई इनका मसाला है, और वो है फ्रेश टिशू वाइप्स हैं। ये सारे इस पैकेट में मौजूद है। और एक बंद भी मुझे नज़र आ रहा है, एक बंद भी है, एक बंद भी इधर में लिया, ये बंद भी मौजूद है। तो यही सामान जो है वो अमीन हफीज़ साहब को भी अफ्तारी में मिला है। ये आप देख सकते हैं कि ये उसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि अफ्तार का जो इसमें सामान है वही है। और इसमें भी जो चीज़ें हसीब ने बताई हैं मेरे पास भी वही चीज़ें, आबे ज़मज़म, खजूर और उसके साथ ही वो बाकी सामान भी जो है वो मौजूद है। और इसी तरह हमारे तमाम मस्जिद नबवी में आप देख सकते हैं
कि तमाम लोगों के आगे ये अफ्तारी का सामान मौजूद है और जो लोग मौजूद हैं उनके सामने रख दिया गया है, और जो नहीं यहाँ पर मौजूद उनका भी अफ्तारी का पूरा सामान जो है वो हर एक की नशिस्त पर रख दिया गया है। लोग जैसे ही अज़ान होगी रोज़ा अफ्तार करेंगे और उसके बाद इसको कहा गया है कि बहुत जल्दी इसको सफाई भी की जाएगी और फिर नमाज मगरिब भी इन्हीं सफ़ों पे बैठ के अदा की जाएगी। अभी आप हम इंतज़ार करें, हम आपको अगला मरहला दिखाएंगे। ये देखिए मस्जिद नबवी के हसीन मनाज़र, और उसमें ये दस्तरख़ान हैं और उन दस्तरख़ानों में लोगों के लिए अफ्तारी का सामान भी है, और ये यहाँ पर हॉट पॉट भी मौजूद हैं, और इनमें लगता है कि कहवा है। ये मेरे सामने भी एक पड़ा हुआ है, और इसमें मुझे लगता है ये जो सऊदी अरब का मखसूस अरबी कहवा होता है वो भी लोगों को पिलाया जाएगा। और इस थर्मस के साथ साथ ये छोटे कप भी रखे गए हैं, और शायद इन्हीं कपों में ये जो अरबी कहवा है वो भी रोज़ादारों को पेश किया जाएगा। Hey, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये क्या है? शाही 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 कहवा। शाही कहवा। हसीब साहब ये क्या है? ये शाही कहवा कह रहे हैं कि शाही कहवा। अच्छा, ये शाही कहवा है, और पहले भी आपको एक कहवा उन्होंने दिया और वो अरबी कहवा था, और ये शाही कहवा है। मस्जिद नबवी में यहाँ पर मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग आए हुए जो उम्रा करने की सआदत हासिल करने आए हुए थे, और वो यहाँ पर अब रोज़ा खोलने के लिए बैठे हैं। तो हमारे साथ भी लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? किर्गिस्तान से। तो उम्रा करने आए थे? उम्रा करने, और अब यहाँ पर रोज़ा खोलने आए हैं। अब रोज़ा खोलने के लिए आए हैं, और माशाल्लाह देखें क्या हसीन मनाजिर हैं। रोज़ा खोलने के लिए मैंने जैसे बताया मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ ही देर में रोज़ा खुलने वाला है। हम अपने इन दोस्तों से भी बात करते हैं। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? फ्रॉम नाइजीरिया। ओ ब्यूटीफुल कंट्री नाइजीरिया, एंड यू आर हेयर टू जस्ट अफ्तारी। हसीब साहब अज़ान हो गई है और रोज़ा खुल गया है। अब हम अफ्तारी करते हैं और खजूर लेते हैं और आब ज़मज़म साथ लेते हैं। हसीब साहब, मस्जिद नबवी में हमने अफ्तारी तो कर ली है, लेकिन जी चाह रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ खाएं कि ज़रा मतलब पेट भर जाए, ताकि फिर उसके बाद फिर हम आगे तरावी और इशा की नमाज़ पढ़ेंगे। तो क्या ख्याल है? तो किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ से रात का खाना खा लेते हैं। वो गुड आइडिया, मतलब पाकिस्तानी किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं और वो अपने लाहौरी स्टाइल का वहाँ पर खाना होगा तो वो हम खाते हैं। ठीक है, ओके। वाह जी, ये बड़ा प्यारा कोई पाकिस्तानी होटल लग रहा है। तो मैं पहले भी यहाँ पर आके खाना खाता रहा हूँ, लेकिन आज अफ्तारी पे पहली दफ़ा आया हूँ। तो आप बताइए जी यहाँ पर क्या क्या होता है? वाह वाह, पकोड़े, समोसे, और वो बताऊँ फ्राई किए हुए, रूह अफ़ज़ा, वाह वाह वाह, आपने तो मेरा दिल जीत लिया है। तो ये बताइए जी, पकोड़े की प्लेट ये कितने की है? ये 5 रियाल है। समोसे जो है वो भी सेम ही है। अच्छा। रूह अफ़ज़ा तो फ्री देते हैं ऐसे ना। अच्छा, पकोड़े 5 रियाल रियाल के, की प्लेट। समोसा भी 5 रियाल का? नहीं, एक समोसा 1 रियाल का, प्लेट 5 रियाल की। अच्छा, प्लेट 5 रियाल की, मतलब 5 रियाल का मतलब तकरीबन 500 रुपया, यानी कि 500 रुपये के ये पकोड़े और 500 रुपये के ये समोसे और रूह अफ़ज़ा बिल्कुल मुफ्त। क्या बात है। मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी होटल के ऊपर जो अफ्तारी का सामान है वो तो ज़बरदस्त है। अभी आपके पास खाने का भी सामान, ये तंदूर में भी यहाँ गर्मो गर्म रोटियाँ लगती हैं। ये नान होता है या रोटी होती है? नहीं, तंदूरी रोटी है। तंदूरी रोटी है। तंदूरी रोटी वो कितने में होती है? वो 2 पीस 1 रियाल के ना। 2 रोटियाँ 1 रियाल, मतलब तकरीबन कोई 48 रुपये की 2 रोटियाँ, मतलब 24 रुपये की 1 रोटी।
चलें अब हम पूछते हैं यहाँ पर खाने पीने में क्या क्या चीज़ें हैं जी। आप ये बताएं जी, आप बस क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं अस्सलाम खाने वालेकुम में? सर, हमारे पास इस वक्त खाने में चिकन कढ़ाई होती है, स्पेशल में मटन कढ़ाई होती है, और उसके अलावा चिकन जलफ्रेज़ी होती है, अल्फ़ाम और शवाया होता है, उसके अलावा पाकिस्तानी वेजिटेबल्स होती हैं, और चिकन कौरमा, मटन कौरमा, उसके अलावा दाल माश, दाल चना, कड़ी पकोड़ा और तमाम ये आइटम्स होते हैं चिकन ये और मटन सारा कढ़ाई। चीज़ें अफ्तारी के खाने में हैं। जी सर, अफ्तारी और सहर में ये मुकम्मल होता है। अच्छा ये बताइए कि मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं मटन का सालन लेना चाहूँ और चिकन का, वो कितने की प्लेट है? सर इसमें मटन कौरमा भी होता है और मटन कढ़ाई भी होती है। अगर आपको मटन कौरमा चाहिए वो 15 रियाल पर प्लेट है, और अगर मटन कढ़ाई चाहिए तो वो 20 रियाल पर प्लेट होगी। और चिकन की? चिकन कौरमा जो है पर प्लेट 12 रियाल की है, और चिकन कढ़ाई जो है वो 18 रियाल की मिलेगी आपको। अच्छा ये बताइएगा कि अगर मैं मिक्स सब्जियां लूँ अभी तो वो कितने की है, और दाल की प्लेट कितने की है? सर जी मिक्स वेजिटेबल हैं जो ये आपको 6 रियाल, 7 रियाल और 8 रियाल में मिलेंगी, और दाल जो है दाल मूंग मसूर है, ये 7 और 8 रियाल में है, और दाल चना दाल माश भी 8 रियाल में है। और अगर मेरा दिल करे कि मैं दाल चावल खाऊं, जैसे लाहौर में लक्ष्मी चौक में दाल चावल मशहूर है, मैं आपके चावलों के ऊपर दाल डलवाऊं तो चावल और दाल का फुल कितना प्लेट के पैसे होंगे? सर ये दाल चावल जो स्पेशल में हमारे पास होती है, स्पेशल चिकन फ्राइड राइस जो होते हैं वो और दाल 10 रियाल में है, और सिंपल राइस जो है वो और दाल 7 रियाल में है। वाह वाह, आपने सुना कि दाल चावल मीन हफीज़ साहब खाएं तो वो तकरीबन 7 रियाल में है। इसी तरह सब्ज़ी का भी 7 रियाल है। और अगर मीन हफीज़ साहब कोई चिकन मटन कढ़ाई, मटन कौरमा और चिकन कढ़ाई खाना चाहें तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन वो 18 से 20 रियाल जो है वो फ़ी यहाँ पर प्लेट है। और रोटियाँ 1 रुपये की, 1 रियाल की 2 रोटियाँ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर गोश्त वगैरह खाऊं, गोश्त वाली कोई भी आइटम खाऊं तो वो मुझे तकरीबन 20 रियाल में पड़ेगी। और अगर मैं कोई दाल चावल खाऊं, कोई सब्ज़ी खाऊं तो वो उसके साथ अगर मैं रोटी भी लूँ तो तकरीबन 10 रियाल की। 10 रियाल का मतलब है कि तकरीबन 500 रुपया सब्ज़ी दाल खाऊं तो इतने लगेगा, और अगर गोश्त वगैरह खाऊं तो वो 20 रियाल, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 1000 रुपये की हैं। तो लाएँ जी ये चीज़ें रखें अमीन हफीज़ साहब के सामने, बड़ी शदीद भूख लगी हुई है ताकि मैं अब खाऊं। हसीब साहब, मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी होटल अल फैसल जो है उसने तो कमाल कर दिया। इतनी मज़े मज़े की डिशें हमारे सामने रख दी हैं। दाल चावल है, मटन कढ़ाई है, आलू की भुजिया है, और मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हैं, और ये रोटी इतनी ज़बरदस्त तंदूर की गर्मो गर्म रोटी है, और उसके साथ उन्होंने हमें पानी भी रखा है। तो मेरा ख्याल अब हम शुरू करते हैं। और चूँकि भूख मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी थी, मस्जिद नबवी में तो हमने इफ्तारी की है, खाना पाकिस्तानी होटल पे खाते हैं। मस्जिद नबवी में रोज़ा अफ्तार करने के बाद पाकिस्तानी होटल में आकर पाकिस्तानी खाने खाने का मज़ा आ गया। दाल चावल, मटन कढ़ाई और पता नहीं क्या क्या खाने थे, सारे खाने खाए, पेट भर गया। और अब मेरे सामने आई है चाय, अब मैं चाय पीऊंगा। बहुत मज़ेदार चाय है। कैमरामैन हसीब अमीन के साथ मैं हूं आपका अपना अमीन हफीज।